tan x और tan x इंटू डी एक्स, सही ना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पार्ट नंबर में देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको समझिए पहले। अच्छा एक बार बताइए, जीरो से समथिंग दिया गया है बबल ऑनलाइन, जीरो से समथिंग दिया गया, तो जब भी ऐसा कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए ना, तो सबसे पहले बउआ, सबसे tan दिया रहे, कॉट दिया रहे, सबसे पहले कौन सी मानेंगे, आई। पहले ही बताएं कि इस दिए गए क्वेश्चन को पहले आई मानना है। तो पहले तो एक ऐसे मान लीजिए कि माना कि आई बराबर इतना, और एक आप बोले थे कि आई बराबर इतना मानने के बाद इसको समीकरण एक मानो, इक्वेशन वन मानना है। क्वेश्चन जो दिल रहेगा ना, लिखिएगा कि माना कि, और इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखिएगा बी कंसीडर या लेट, है ना। आई इज इक्वल टू इतना जो क्वेश्चन है, आई का मान लीजिएगा समीकरण एक, इक्वेशन वन बना देना है। क्लियर है। इसके बाद जो नियम होता है उसको लगाओ। क्या बताए थे कि बउआ जैसे रहेगा ना, स्टेप कैसे लेंगे, जैसे वैसे लिखिए, जैसे लिखे पूरा को लिख दो, दूसरा स्टेप में जैसे है वैसे लिखो। क्या लिखे है बताइए, जीरो से लेके कहां है, पाई बाय 4 है कि नहीं है, ये बताइए। जीरो से पाई बाय 4 है, बाद में कौन चीज है बउआ, है यहां पर लॉग इनटू, देखो लॉग इनटू है, ओ 1 प्लस, लिखते जाइए 1 प्लस कितना, 10। एक्स को घर नहीं लिखना, एक्स नहीं, बताई थी कि एक्स के जगह पर ऊपरी माथा पर कितना है ये बताओ, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखना है। यही तो बताए थे कि ऊपरी जो माथा पर रहेगा और घटा के लिखना है। तो एकदम सेम तरीका से बताइए कैसे कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे बउआ लोग लॉग O1 प्लस 10 लिखे, 10, और जहां एक्स है एक्स के जगह पर लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स, लास्ट में डीएक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत है बताइए। तो जीवा पहले भी बताया, पहले भी डिस्कशन किए हैं कि इक्वेशन वन मान लेना है क्वेश्चन को, और इक्वेशन वन मानने के बाद दूसरा स्टेप में कुछ मत करो, फोटो कॉपी करो, लिखे उसे लिख देंगे, और जहां जहां एक्स है ओकर जगह पर पाई बाय 4 माइनस एक्स करना। तुमको अगर सर लास्ट में डीएक्स में भी तो एक्स है, हाँ कहा कि डीएक्स का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे ही रह जाता है डीएक्स। चलिए अब आ जाइएगा, आई इज इक्वल टू जीरो से कितना बताइए, पाई बाय 4, जीरो से अगला स्टेप बढ़ रहे हैं, और बताओ वो कितना दिया गया है, लॉग O1 प्लस। अच्छा एक बात बताइए, हम ब्रैकेट देते हैं, बल्कि से कर देते हैं, चूंकि वो छोटी ब्रैकेट है ना, O1 प्लस। अच्छा 10 को कोट बनावेंगे, नहीं बनावेंगे, का है कि अगर यहाँ पाई बाय 2 रहता, 90 रहता, पाई बाय 2 माइनस एक्स रहता ना, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पाई बाय 2 नहीं है, तो पाई बाय 2 नहीं है, तो कुछ करेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगावेंगे। ध्यान दो, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी आप लोग पढ़े हैं 11th में, क्या जानते हो बोलो, tan a माइनस tan b, अब बताओ 1 प्लस tan a इंटू tan b, बतावल है ना, 11th में आप लोग पढ़े हैं। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b, माइनस से तो माइनस, और नीचे 1 प्लस दोनों को गुना करके। तो लिखिए बताइए, tan a के जगह पर पाई बाय 4 और b के जगह पर x है, कैसे लिखेंगे बताइए ऊपर। तो लिखेंगे tan a के जगह पर पाई बाय 4 और माइनस tan b के जगह पर x है, और डिवाइडेड बाय नीचे O1 प्लस दिए थे, देखो 1 प्लस, और दोनों को गुना करो, क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 इंटू tan x इंटू dx। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, क्लियर हो गया। यहाँ tan को हम कोट कहा नहीं बनाए हैं, हाँ पाई बाय 2 रहता तब बनता, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, पाई बाय 4 है 45 है। अच्छा अब एक बार बताइए, इतना लिखने के बाद क्या क्या चीज रख सकते हैं। एक हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां से एक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको आसान हो जाए बनाने में। घास खा देते हैं, छोटा कुछ करें ना, लोग हंस गया। अब बताइए क्या किया जाए, इसके जस्ट बाद क्या करेंगे वो देखो, लगाइए कितना लिखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से कितना है, पाई बाय 4, बताइए जाना, लॉग है तो लॉग लिखे हैं। अच्छा लॉग के बाद इसे बड़की ब्रैकेट है, बड़की ब्रैकेट दिए हैं, O1 प्लस के बाद बताइए tan पाई बाय 4 मतलब 45 है, tan 45 का मान 1 होगा, tan 45 है ना, पाई बाय 4 मतलब 45, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस में है बुआ tan x, देख लो O1 माइनस हो जाएगा, O1 माइनस कितना है, tan x है, नीचे बताइए O1 प्लस है। अच्छा tan 45 यहां भी 1 है, tan 45 को 1 कहेंगे, आई 1 में जब tan x से गुना करेंगे, यहाँ गुना में है, यहाँ देखिए tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ tan x है, तो जब गुना करेंगे 1 में tan x से, 1 में अगर tan x से हम गुना करते हैं, 1 में tan x से गुना कीजिएगा, ये 1 है tan x है, तो गुना करेंगे तो tan x ही रह जाएगा,
टेन एक्स ही रह जाएगा लास्ट में dx। अब एक को जी करें, यहां देखो एलसीएम ले सकते हैं, ले लीजिए एलसीएम। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 हुआ, बाद में बताओ वो कुछ आ जाएगा log। यहां बताना क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाते हैं, एलसीएम कितना एलसीएम होगा जी बताना, ओ 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस टेन एक्स। ई जाके एक से गुना होगा तो यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, आई कट जाएगा नीचे, कट के यहां जाएगा 1 माइनस टेन एक्स, आई इंटू लास्ट में हो जाएगा डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब बताइए टेन एक्स से टेन एक्स यहां क्या हो गया, प्लस माइनस खत्म। तो नॉमिनेटर में ऊपरे कितना बचा जी बताओ, स्टेप लेते चलो, कैलकुलेशन अब है, कुछ नहीं लगा, केवल कैलकुलेशन करो। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 है तो 0 से पाई बाई 4 लिखे हैं। यहां है बउआ log, नॉमिनेटर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अंश वाला में ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, ओ 1 प्लस टेन एक्स इंटू डीएक्स। यहां तक में दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, log में जब बटा में रहता था कैसे लिखते हैं बताइए, log में बटा में रहता था माइनस में लिखते हैं, याद होगा आप लोगों को, log में जब बटा रहता था कोची माइनस में, बटा कैसा दिखता है, माइनस जैसा दिखता है। तो जब बटा में है, ये बटा में है, देखिए बटा में दिया है, डिनोमिनेटर डिवाइड करके तेरा माइनस में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको उस तरफ लिखते हैं, अगला पेज में लिख देते हैं। i इज इक्वल टू कितना था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 था कि नहीं था, और कितना था वो बताइए, ऐसे था log 2 बटा ओ 1 प्लस टेन एक्स था, यही ना dx इंटीग्रेशन ऐसे करके देखिए यहां पर, यही ना log इंटीग्रेशन करके इसे करके है। तो बताइए सबसे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 था। अच्छा ये बताइए बटा में है, तो बटा में है तो कुछ करें ना माइनस में, कैसे माइनस में लिखेंगे, तो एक बार ऐसे लिखना, देखो log 2 हो गया, अभी से माइनस, ऊपर का लिख दिए है log 2 माइनस, नीचे का बोलो कितना है बताइए, log o1 प्लस टेन एक्स, यही ना, log o1 प्लस कितना हो जाएगा, हटो ना बदमाश, हाँ टेन एक्स, क्लियर है। और लास्ट में कोई था वो dx था, तो लास्ट में अपना dx ऐसे लिख देना है, कहे समझ आया। बटा में है, देखिए बटा में है तो ऊपरे वाला को पहले लिखे हैं, अब माइनस निचलका को log में, निचलका को log में लिख दिए हैं। ई हो गया हमने के इक्वेशन दूसरा, कौन सा हुआ, इक्वेशन दूसरा हुआ। अब क्या करते थे, इक्वेशन पहला दूसरा को जोड़ते थे, तो जोड़ दीजिए। बताइए अगर हम करते हैं वो पहला प्लस दूसरा से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला में यहां देखिए लेफ्ट साइड में आई था कि नहीं, पहला में देखो इन्हें आई था, यहां आई, और दूसरको में यहां देखिएगा, दूसरको में इस तरफ आई था, तो आई और आई जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, पहलों में दूसरों में, यहां देखिए पहिलको में होगा, पहिलको वाला में, फर्स्ट वाला में यहां देखिए यहां 0 से पाई बाई 4 है, और जो यहां हमने के सेकेंड इक्वेशन बना है एकरो में 0 से पाई बाई 4 है कि नहीं है, है बताइए। अच्छा पहला में क्या था ये बताइए, फर्स्ट में क्या था, log o1 प्लस टेन एक्स था, जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ना है तो जोड़िए। अगर पहला दूसरा को जोड़ते हैं तो ओकरा में था log o1 प्लस कितना टेन एक्स, यही ना था, o1 प्लस टेन एक्स था। आप प्लस में आइए, एकरा में कुछ है बताओ, log 2 माइनस, अब बताइएगा log o1 प्लस टेन एक्स, बस दोनों को खाली जोड़ना तो है, यही तो है, ये हो गया डीएक्स लास्ट में। बताइए जब दोनों को जोड़ेंगे वो बोलो, खुद दिमाग लगाओ, तो पहला इक्वेशन में ये वाला था, आज जोड़ दूसरा इक्वेशन में टोटल है, अभी जो माइनस है ना, ये दूसरा इक्वेशन देखिए log 2 और माइनस ए वाला, log 2 और माइनस ए वाला, यही तो दोनों को जोड़े हैं, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, log o1 प्लस टेन एक्स प्लस में, log o1 प्लस टेन एक्स देखिए माइनस में, प्लस माइनस खत्म हो गया, बचा क्या जी बताओ, तो हमने के बच गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, अब बच गया केवल log 2 लास्ट में dx, यही तो बचल है, सब तो कट गया है, समझ रहा, यही ना बचल है, और सब कुछ हुआ कट गया, एक इंटीग्रेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले बताओ log 2 तो कांस्टेंट है, ओकरा में एक साइन नहीं थे, log 2 हो जाएगा बाहर, log 2 कुछ हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो जैसे ही देखिए उन्हें क्या है 2i है, log 2 को बाहर करेंगे 0 से पाई बाई 4 dx बचेगा। तो अगर हुआ एक हम ऐसे लिखें कि 2i इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई बाई 4 इंटू dx, समझ, इंटीग्रेशन कितना 0 से पाई बाई 4 dx है, log 2 बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा log 2, सही है, dx का इंटीग्रेशन x 0 से कितना आता पाई बाई 4, क्लियर। अब एक बार बताइए कैसे वो सोल्व कीजिएगा,
रखिए, 2i इज इक्वल टू बबल लोग कितना आ जाए, ध्यान दीजिए इधर से यहां log 2 हो गया। पहले कौन सा लिमिट, अपर, बिल्कुल π/4 माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन के बाद कोई करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। पहले ऊपरे वाला पुट किए हैं π/4, बीच में माइनस, और फिर नीचे वाला 0 है तो 0 दिए हैं। जब एक घटावेंगे तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू कितना बचेगा बताइए, log 2 है इंटू π/4 बचेगा, π/4 को आगे कर लो, छोटा टर्म है तो 2i इज इक्वल टू आ गया π/4 और log 2 हो गया। हमने के वैल्यू चाहिए i का, तो i निकालने के लिए 2 को जैसे ही नीचे लावेंगे तो यहां 4 दूना 8 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ गया π/8। नीचे लावेंगे तो 4 से गुना होकर 8 हो जाएगा, गुना में तो भागा में आ जाएगा ना, log 2। ये आंसर आपका i बराबर ही आंसर हो जाएगा। अब कैसे i का ही निकाले, इसलिए कहा कि जो हमने के क्वेश्चन में था ना, जो निकालना था एक हमने i माने थे, देखिए आई ना माने थे, और i का यहाँ पर हमने के वैल्यू लास्ट में निकल गया है ना, π/8 log 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहले हाँ बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही तो बनाए हैं, कौन भारी चीज एकरा में है। पहले जो क्वेश्चन रहता था उस क्वेश्चन को हमने आई मानते हैं, तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर आई मान लिए हैं। उसके बाद स्टेप जहां जहां एक्स है ऊपर का माइनस एक्स किए हैं, यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, tan a माइनस बी का लगाइए, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, एलसीएम लो, यहाँ एक आ जाएगा। ये आवेगा बटा में, तो बटा में मतलब माइनस होता है, बटा में तो माइनस कर दिए हैं, पहला दूसरा दोनों को जोड़ दीजिए, i और i 2i हो जाएगा 0 से π/4। पहला में इतना था, दूसरा में टोटल आया, देखिए जोड़े हैं तो देखिए कि दोनों कट गया है, कट के केवल log 2 बचा है, log 2 को बाहर कर लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x करके अपना लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई और अगर रहेगा इसके लिए आया था कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, है ना, कमेंट में। तो अब कोई और क्वेश्चन रहेगा, एकदम कोई परेशानी एकदम बेहिचक होकर पूछिए, कोई दिक्कत रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी, कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होता है एकदम आराम से पूछते रहिए कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, पूछना है आराम से, समझे। और अगर हाँ पूरा सिलेबस भी पढ़ा दिए हैं 12th के हुआ, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा से पढ़ा दिए हैं। थ्योरी जब पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ ऐसे भी पढ़ा जाता है। और कोई अगर वीडियो नहीं मिल रहा तो 91 10 98 81 46 एक पर मैसेज कर सकते हैं, जितिश JITISHS, ठीक है। एक बार सभी लोग लाइक कीजिएगा, एक बार कमेंट सब लोग जरूर करेगा, है ना, कमेंट एक बार कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, अपने से बन रहा है कि नहीं, ठीक है।